नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आपका मोटिवेशनल दुनिया में। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है सेहत का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में शंकर नाम का एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उसकी उम्र 80 साल से भी ऊपर थी, पर वो 40 साल के व्यक्ति से भी स्वस्थ लगता था। लोग बार बार उसकी सेहत का रहस्य जानना चाहते थे, पर वो कभी कुछ नहीं बोला। एक दिन राजा को भी उसके बारे में पता चल गया और वो भी उसकी सेहत का रहस्य जानने के लिए उत्सुक हो गए। राजा ने अपने गुप्तचरों से शंकर पर नज़र रखने को कहा। गुप्तचर वेश बदलकर उस पर नज़र रखने लगे। अगले दिन उन्होंने देखा कि शंकर सुबह 4 बजे उठकर कहीं जा रहा है। वो भी उसके पीछे पीछे लग गए। शंकर तेजी से चलता जा रहा था। मीलों चलने के बाद वो एक पहाड़ी पर चढ़ने लगा और अचानक ही गुप्तचरों की नज़रों से गायब हो गया। गुप्तचर वहीं रुककर इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद वो लौटा। उसने मुट्ठी में कुछ छोटे छोटे फल पकड़ रखे थे और उन्हें खाता हुआ चला आ रहा था। गुप्तचरों ने अंदाजा लगाया कि हो न हो शंकर इन्हीं रहस्यमयी फलों को खाकर इतना स्वस्थ है। अगले दिन दरबार में उन्होंने राजा को यह सारा किस्सा सुनाया। राजा ने उस पहाड़ी पर जाकर उन फलों का रहस्य पता करने का आदेश दिया, पर बहुत खोजबीन करने के बाद भी ऐसा असाधारण फल वहां नहीं दिखा। अंततः थक हार कर राजा ने शंकर को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। अब राजा शंकर से कहते हैं, शंकर, इस उम्र में भी तुम्हारी इतनी अच्छी सेहत देखकर हम प्रसन्न हैं। बताओ, तुम्हारी सेहत का रहस्य क्या है? शंकर कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, महाराज, मैं पहाड़ी पर जाकर एक रहस्यमय फल खाता हूँ। वही मेरी सेहत का रहस्य है। इस पर राजा कहते हैं, ठीक है, चलो हमें भी वहाँ ले चलो और दिखाओ वो कौन सा फल है। सभी लोग पहाड़ी की ओर चल दिए। वहाँ पहुँचकर शंकर उन्हें एक बेर के पेड़ के पास ले गया और उसके फलों को दिखाते हुए बोला, हुजूर, यही वो फल हैं जिसे मैं रोज खाता हूँ। राजा क्रोधित होते हुए बोले, तुम हमें मूर्ख समझते हो। यह फल हर रोज हजारों लोग खाते हैं, पर सभी तुम्हारी तरह सेहतमंद क्यों नहीं हैं? शंकर विनम्रता से बोला, महाराज, हर रोज हजारों लोग जो फल खाते हैं वो बेर का फल होता है, पर मैं जो फल खाता हूँ वो सिर्फ बेर का फल नहीं बल्कि मेरी मेहनत का फल होता है। इसे खाने के लिए मैं रोज सुबह 10 मील पैदल चलता हूँ, जिससे मेरे शरीर की अच्छी वर्जिश हो जाती है। सुबह की स्वच्छ हवा मेरे लिए जड़ी बूटी का काम करती है। बस यही मेरी सेहत का रहस्य है। राजा शंकर की बात समझ चुके थे। उन्होंने शंकर को स्वर्ण मुद्राएं देते हुए सम्मानित किया और अपनी प्रजा को भी शारीरिक श्रम करने की नसीहत दी। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आज टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी बिल्कुल आसान बना दी है। पहले हमें छोटे बड़े कामों के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता था, पर आज हम इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे ही सारे काम कर लेते हैं। ऐसे में थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी के मौके भी हम खो देते हैं। WHO के मुताबिक आज दुनिया में 20 साल से ऊपर 35% लोग ओवरवेट हैं। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी सेहत का ध्यान रखें और रोज़मर्रा के जीवन में शारीरिक श्रम को महत्व दें। तो दोस्तों, आज की लघु कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह की ज्ञानवर्धक बातें जानने के लिए हमारे चैनल मोटिवेशनल दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी एक अगली ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। जय श्री राम।